नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धासुमन किए अर्पित। संसद का बजट सत्र कल से होगा प्रारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। सत्र के पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र विधान परिषद चुनाव आज हो रहा है। परिषद की 5 सीटों में चुनाव में 39 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। लखनऊ में ओबीसी महासभा के दौरान रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी। इस मामले को लेकर स्वामी मौर्य समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। और लखनऊ में मानव श्रृंखला बनाकर फाइलेरिया के प्रति किया गया जागरूक। हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है नेग्लेक्टेड डिजीज डे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनके पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजघाट पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी भाग लिया।
संसद की कल से शुरू होने वाली बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा जारी है। सदन में रणनीति बनाने के लिए एनडीए की भी आज बैठक है। आज की सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये संसद की रवायत है कि कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिससे ये कोशिश होती है कि तमाम दलों के जो नेता हैं उन्हें यहां बुलाया जाए। बैठक में ये कोशिश की जाए कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के विधान परिषद में खंड स्नातक और खंड शिक्षित निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। 39 जिलों में सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। स्नातक क्षेत्र के लिए 3 और शिक्षक क्षेत्र की 2 सीटों के लिए कुल 63 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 3.93 लाख पुरुष और 2.39 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। इसके लिए 826 मतदान स्थल बनाए गए हैं। वहीं 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 53.92 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 35,000 से ज्यादा पुरुष और 18,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। सुरक्षित एवं निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस बल के साथ ही हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। 2 फरवरी को बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके अलावा गोरखपुर, फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस क्षेत्र में आने वाले 17 जिलों में 321 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोरखपुर जिले के 56 बूथों पर मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 2,50,846 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के करुणकांत मौर्य सहित 24 अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम लोग प्रदेश में 5 सीटें जीतकर इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। बीजेपी भारी बहुमत से सीटें जीतेगी। मैंने इसलिए आज वोट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे अधिकारियों के लिए जो मुद्दा उठाए उसी के लिए आज मैंने वोट किया है। 5 सीटें जीतकर इतिहास में एक नए अध्याय लिखने जा रही है। भारी बहुमत से बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी और मेरे उस पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनादेश के माध्यम से मिलने जा रही है। मेरी ये कोशिश होगी कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलूं। बरेली में भी आज सुबह 8 बजे से बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार और राज्य वन मंत्री अरुण कुमार ने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपना वोट डाला और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त की जीत पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बरेली, मुरादाबाद के 9 जिलों के लगभग 1,69,000 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 144 बूथ बनाए गए हैं। मतदान को लेकर स्नातक वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, मतलब मामूली से नहीं, इतने वोटों से इस बार हम जीतेंगे जो पिछले कभी नहीं जीतेंगे और सब रिकॉर्ड पुराने टूट जाएंगे। जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों से इतनी ज्यादा संतुष्ट। वास्तव में जो भी चुनाव हो और उसमें मतदाता अगर आप हैं तो आपको वोट अवश्य डालना चाहिए। लोकतंत्री व्यवस्था का ये एक हिस्सा है और ये जो आपने जैसा भी बता रहे थे, जनतंत्री व्यवस्था में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जिस स्तर के चुनाव होते हैं उसमें निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। रामचरितमानस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को लखनऊ में ओबीसी महासभा के दौरान विरोध स्वरूप पवित्र ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई थीं। इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं कुछ अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर आई है।
विरोध स्वरूप रामचरितमानस के विवादित अंश की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। आगामी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले उत्तर प्रदेश नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज लखनऊ के 10-90 चौराहे से एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने इंडो तिब्बत सीमा बल के जवानों के साथ गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन शुरू होने से पूर्व पर्यटन मंत्री ने बताया कि नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन महोबा में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना और उसमें तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड बनाने का माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया और उसी के तहत हमारा आयुष विभाग, हमारा वन विभाग, पर्यटन विभाग, कल्चर विभाग और अन्य कई विभागों को जोड़ते हुए ये प्रयास है कि जो भी हमारे नेचुरल पार्क हैं, नेचुरल उपलब्धियां हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक रूप से स्थानों पर बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनका उपयोग आम जन के लिए प्रकृति का आनंद मिले। और बुलेटिन में वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जी हां, बजट 2023 पर एक बड़ी बजट कवरेज आप देख सकेंगे, जिसे हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गंभीर बीमारियों में से एक फाइलेरिया से बचाव के लिए आज नेग्लेक्टेड डिजीज डे मनाया जा रहा है। फाइलेरिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। फाइलेरिया उन्मूलन समिति की नोडल अधिकारी ऋतु श्रीवास्तव ने बताया कि हर वर्ष की भांति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत घर घर कार्यकर्ता जाकर दवा खिलाएंगे। इस दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया हो जाने के बाद इसका इलाज असंभव है, सिर्फ इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन पहले से दवा के सेवन से इस गंभीर बीमारी से 100% बचाव संभव है। एक मुहिम की तरह वो लखनऊ जनपद में 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। उसके संवेदीकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मानव श्रृंखला बुलाई है, जिसमें हमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे मेडिकल के स्टाफ के हैं, एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस के लोग हैं, जो मिल करके संवेदीकरण करेंगे, यहाँ सीखेंगे, आगे जाके सिखाएंगे। और पब्लिक में करने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोग जो आ जा रहे हैं, जो जनता यहाँ से गुजर रही है, उसकी निगाह में पढ़ के भी इस बात का जो है एक मैसेज जाए कि उन्हें भी 10 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में ये जो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी तंत्र उनके घर जा करके दवाएं खिलाए। एटा में चल रही सांसद खेल स्पर्धा के तहत जनपद के सभी 8 विकास खंडों के स्कूलों में कबड्डी, लंबी कूद, क्रिकेट और एथलेटिक्स के अनेक खेलों के मुकाबले खेले जा रहे थे। इसमें ब्लॉक स्तर पर चयनित बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी और टीमों का 29 जनवरी को एटा के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जिला स्तरीय फाइनल मुकाबला खेला गया। क्रिकेट के फाइनल मैच का उद्घाटन भाजपा सांसद राजवीर सिंह ने शॉट को खेलकर किया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला खेला गया। इस मौके पर सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को खोजकर उनको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा के आयोजित किए जाने से खेलों के प्रति रुचि बढ़ने के साथ देश और प्रदेश का नाम भी ये खिलाड़ी रोशन करेंगे। देखिए, ये गेम चल रहे हैं पिछले 15 दिनों से। सबसे पहले हमने अपने जितने मंडल हैं हमारे जिले में, बल्कि लोकसभा में, पहले मंडल पर कराया है। मंडल से जितने बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं उनको फिर हमने तहसील पे खिलाया है। वहां से जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, आज समापन में उनका आज ये लास्ट हो रहा है। और आज इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बराबर के 50% का हिस्सा दिया है। और आज एक अच्छा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि मेरे एटा जिले से भी लोग प्रदेश में खेले, जाकर देश में खेलें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलें, ऐसी मैं आज उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक जनपद एक उत्पाद योजना से प्रदेश भर में हैंडीक्राफ्ट को नई पहचान मिल रही है। इन्हीं में से एक है प्रदेश का जनपद संभल। यहां के हैंडीक्राफ्ट कारीगरों के द्वारा बनाई जाने वाली हैंडीक्राफ्ट आइटम का डंका देश विदेश में खूब बज रहा है, जिससे कारोबारियों में खासा उत्साह है। कारोबारी बताते हैं कि जर्मनी सहित तमाम यूरोपीय देशों में इसकी मांग बढ़ी हुई है। इसको पहले साबुत सींग आता है, ये उसको धो के उसकी फिर कटिंग करी जाती है। कटिंग करने के बाद में इसको खैरात किया जाता है। खैरात करने के बाद में जो हमारी ये मशीनें लगी हुई हैं, इनमें इसको तराश के उसको मॉडल में लाया जाता है। इसमें होल किए जाते हैं, डाटे लगती हैं, फिर पॉलिश होती है जब जा करके इसमें। इसका लगभग ऐसा मान लीजिए, अगर 1000 सीटियों का हम लेके चलते हैं तो लगभग 1000 सीटियों में 1 हफ्ता लग जाता है हमें तैयार करने में। इन सीटियों की मांग पहले जो क्या नाम है जर्मन में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी ऑर्डर निकले थे। अब ये इसमें क्या नाम है तुम्हारा कतर में जो क्या नाम है हुआ है, इसमें भी हमारे पास ऑर्डर समय समय पर आते रहते हैं ऑर्डर। तो इसके वजह से हमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल देश के काली गंडकी की नदी के तट पर शालिग्राम पत्थर आ रहे हैं, जिसे नेपाल देश के संत अयोध्या को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। नेपाल के संतों का कहना है कि नेपाल ने सीता जी को दिया था और तब उपहार स्वरूप रामलला की मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर भी दे रहे हैं। इस आशय की जानकारी श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिनी बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने दी है। काली गंडकी ये नेपाल में दामोदर कुंड से चलती है। पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से लाया गया है। नेपाल के संतों ने कहा हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया, नेपाल सरकार ने स्वीकार कर ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व में सबसे बड़े पर्यावरण चिंतक थे। ये बात महात्मा गांधी की शहादत की पूर्व संध्या पर पर्यावरणविद वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा ने बापू को याद करते हुए संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी का समूचा जीवन प्रकृति और पर्यावरण के लिए समर्पित है, जिसको समझाने के लिए बापू ने आजीवन मात्र एक धोती धारण करके हमको सूत और कपास के बारे में जागृत किया। संदेश की बदौलत हमारे किसानों की खेतीबाड़ी सहित पर्यावरण संरक्षण की मिसाल मिलती है। इस मौके पर आयोजित संगोष्ठी में वरिष्ठ नागरिकों सहित वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी, भवेश चंद्रा ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए मौजूदा समय में भी गांधी दर्शन को प्रासंगिक बताया है। मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भाकीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी तक बजाज की भैंसाना चीनी मिल ने किसानों का भुगतान नहीं किया तो 11 फरवरी से अफसरों के कार्यालयों में गन्ना डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो यहीं पर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अब 11 फरवरी के बाद से कोई भी किसान बजाज शुगर मिल भैंसाना पर अपना गन्ना नहीं डालेगा। डीएम और एसडीएम कार्यालय पर ही किसान अपना गन्ना डालें ताकि उसकी व्यवस्था खुद प्रशासन करे। उन्होंने कहा कि जो भी मिल भुगतान नहीं करती है उसे बंद कर दिया जाए। जब गन्ना ही नहीं जाएगा तो वो खुद बंद हो जाएगी।
गन्ने को लेकर बयान है कि जो फैक्ट्रियां पैसे नहीं दे रही, किसान उन फैक्ट्री पे गन्ना 10 तारीख के बाद में, 10 फरवरी के बाद में ना दें, क्योंकि वहाँ पे बड़े टिकट साहब गए थे, 10 तारीख तक का वादा करके आए। लोग नाराज रहते हैं, तो लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। गन्ना मत दो, फैक्ट्री को बंद करो, डीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आओ, एसडीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आओ। दूसरी फैक्ट्री पे गन्ना ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हर किसान का एक गन्ना दूसरी फैक्ट्री पर जाएगा, वहाँ से भुगतान भी जल्दी मिल जाएगा। जो फैक्ट्री भुगतान नहीं दे रही उनको गन्ना देने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा रविवार की दोपहर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने दर्शन पूजन करने के पश्चात मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भवनों का निरीक्षण करते हुए गंगा घाट तक पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य सचिव ने अधिकारियों संग एक बैठक की, जिसमें उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में मंडलायुक्त श्री कौशल राज शर्मा ने मंदिर की व्यवस्था में जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भी राममय हो रहा है और इस राम नाम की अमृत वर्षा मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार तक पहुंची, जहां पर इस बार 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भव्य राम कथा का गुणगान प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रशांत जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बंदियों में सकारात्मक माहौल देने, अवसाद से बचने, सद्गुणों के विकास और उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अगर इन बंदियों को सुधारना है तो कथा के माध्यम से इनके अंदर जो सुधार होगा वो बेहतर होगा। अन्य विधा से सुधार कितने % होता है, कैसा होता है, ये तो मुझे उतना नहीं मालूम, परंतु कथा के माध्यम से इनका आंतरिक सुधार होगा। कथा के माध्यम से इनके मन में पश्चाताप होगा और पश्चाताप से जो इनके भीतर सुधार होगा वो सुधार ठोस होगा, टिकाऊ होगा। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। संसद का बजट सत्र कल से होगा प्रारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। सत्र के पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र विधान परिषद चुनाव आज हो रहा है। परिषद की 5 सीटों में चुनाव में 39 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। लखनऊ में ओबीसी महासभा के दौरान रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थीं। इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों को किया गया है नामजद। और लखनऊ में मानव श्रृंखला बनाकर फाइलेरिया के प्रति किया गया जागरूक। हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है नेग्लेक्टेड डिजीज डे। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।